हेलो एंड नमस्कार। डायबिटीज, इसके गुण और इसके परेशानी और इसके लैब टेस्ट के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद से आपके सामने आया हूं आज मधुमेह जैसी बीमारी के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और उसके लिए कौन कौन से नंबर्स आपको जानना जरूरी है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा वेट घट जाना या फिर बढ़ जाना, या फिर बहुत ज्यादा मोटा होना, ऐसे पॉसिबिलिटीज में आपको डायबिटीज हो सकती है। क्या आपको कोई जख्म है जो कि सूख नहीं रहा है? हो सकता है आपको डायबिटीज हो। क्या आपको हार्ट अटैक पड़ चुका है या आपको पैरालिसिस आ चुका है? ऐसे मौके पर डायबिटीज या मधुमेह होना पॉसिबिलिटी है। इसीलिए शुगर का टेस्ट आप रेगुलरली कराते रहिए। शुगर का टेस्ट कितना नॉर्मल होता है? खाली पेट हर रोज अगर आप शुगर टेस्ट करें तो 100 से कम होना चाहिए, जवान लोगों में 20 से 30 या 40 साल की एज के आसपास। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है, उस कंडीशन में आपका शुगर 110, 120 भी एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ऑन एन एवरेज बेसिस में फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 और खाना खाने के बाद लेस देन 140, 130 अच्छा रहता है। 126 से अगर ज्यादा होगा फास्टिंग ब्लड शुगर तो हम उसे डायबिटीज बोलते हैं, और खाना खाने के बाद अगर आपका शुगर 180 या 200 से ऊपर होगा तो हम उसको डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। इसी तरीके से हमको एक HbA1c टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमको 3 महीने की शुगर के बारे में पता लग जाता है। HbA1c अमूमन तौर पे लेस देन 6.5 होना चाहिए। 6.5 से HbA1c अगर कम होगा तो आपको डायबिटीज नहीं है, आप प्री डायबिटीज स्टेज में है। लेकिन अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है, 5.7 से भी कम है, तो आप नॉन डायबिटिक है। एक बार आपका HbA1c 6.5 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है, और आपको थोड़ा सा संभल करके रहना चाहिए। आपको अपना वजन कम रखना चाहिए, खाने में मीठा से दूर रहना चाहिए। हो सकता है आपका शुरू में HbA1c ज्यादा रहा हो, 7.8 तक, और डाइट और एक्सरसाइज से आपने उसको लेस देन 6.5 कर लिया है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज खत्म हो गई। यही एक रिवर्सल ऑफ डायबिटीज करके एक थोड़ा सा कंफ्यूजन पूरे सोसाइटी में चल रहा है। इसको हम लोग हनीमून पीरियड कहते हैं, जबकि आपके स्टार्टिंग स्टेज में डाइट एक्सरसाइज से आपकी HbA1c कम हो जाएगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, और आपको एक गलत सी रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आपको डायबिटीज है ही नहीं। वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक। एक बार अगर आपको मधुमेह का स्टैंप लग गया तो आपको हर समय मधुमेह ये मान के चलना होगा। 2-4 महीने, 2-4 साल तक आप शायद टैबलेट से बचने की कोशिश कर लें और बच भी जाएं, लेकिन बाद में आप एकदम से सीरियस होंगे ही होंगे। तो ये डायबिटिक रिवर्सल जैसे कंफ्यूजन स्टेटमेंट्स में आपको पढ़ने की बजाय आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको अपना वजन कम रखना चाहिए। आपकी फास्टिंग 100 से कम हो, ये बेहतर है। आपका खाने का जो बाद का शुगर है वो 140 से कम रहे, वो बेहतर है। HbA1c 6.5, BP 120/80 एंड कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100। आई होप ये नंबर्स आपको याद हो गए होंगे। आपको कुछ भी डाउट हो, रीच आउट टू मी, क्योंकि मैं आपका होस्ट और दोस्त हूं जो चाहता हूं कि आपको कभी भी अस्पताल में पहुंचने की जरूरत ना हो, और आपको हेल्दी हैप्पी स्माइलिंग रखने के लिए ही मैं यहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अपने डायबिटिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपकी शुगर नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज आएगा जरूर, मधुमेह होगा जरूर। इसीलिए हंसते खिलखिलाते रहने के लिए आप कम खाएं। अपने आप को जितना हाइट और वेट का समन्वय बना करके रखेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आपका वेट कितना होना चाहिए? हाइट इन सेंटीमीटर्स -100। अगर आपका वजन 170 सेंटीमीटर है तो 170 - 100 आपका वजन आ गया 70 किलो। आपका वजन हर समय हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 के कम ही होना चाहिए। कुछ और भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 8106127475 पर। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 9885439170 पे कांटेक्ट करिए। और इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम अपने चैनल के द्वारा आपको अस्पताल से दूर रखने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका साथ होना बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू रीच आउट बिफोर इट इज टू लेट। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, नमस्कार।